वेलकम टू टैक ऑन। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्या है ये क्या है? एक बैलून है, हॉट एयर बैलून टाइप का कुछ है। उसमें लोग उड़ रहे हैं। उसमें क्या है, ढेर सारा 480 केजी का वेट रखा हुआ है और वो बैलेंस्ड है किसी हाइट पे। तो देखो, जैसे समझो एक कंडीशन हमारे पास क्या है। इस इसमें एक मास है m1 g और बायंट फोर्स लग रहा है FB1 और ये हाइट कितनी है इनिशियल कंडीशन में? 100 मीटर है ना। 100 मीटर पे ये क्या है? बैलून। और इसका वॉल्यूम कितना है? V है। और इस जगह पे एयर की डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी ऑफ एयर ये है। ध्यान से देखेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं, बट डेंसिटी ऑफ एयर एक फंक्शन है। फंक्शन है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा रो नॉट ई दी पावर कितना हाइट है बेटा? -100 डिवाइडेड बाई 6000। इतना है डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, M1G ही यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है? 480 केजी दिया हुआ है। तो 480 इंटू जी ये दिया हुआ है बाइंड फोर्स। अब क्या कहते हैं, इसमें से क्या करें? एन सैंड बैग्स निकाल दिया। तो एन बैग्स निकाल दिया, एन बैग्स निकाल दिया तो अब मास जो हो गया चेंज हो गया, M2G हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो तो मास चेंज हुआ तो क्या हुआ? मास कम हुआ तो ऊपर नहीं कोशिश करेगा, तो ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो बाइंड फोर्स भी चेंज होगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ बाइंड फोर्स हो जाएगा FB2 और यहाँ पे एयर डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। यहाँ एयर डेंसिटी सपोज था रो ए इक्वल टू रो 1, यहाँ पे एयर डेंसिटी हो जाएगी रो 2। वो कितनी हो जाएगी? रो नॉट ई दी पावर कितना हाइट पे सेटल करता है फिर? 150 मीटर। क्या लिखूंगा? ई दी पावर -150/6000। और कितना बैग्स निकल चुका है? क्या बोलता हूँ मैं? 480 माइनस, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 480 माइनस एन इंटू, मतलब ये एन इंटू जी है ना, एन के जी। तो एन के जी और एक एक के जी का है तो एन ही आंसर है, ठीक है ना। इस तरीके से अब ये हुआ मास M2G। ठीक, अब ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब आपको ध्यान देना है, बैलेंस करना है इक्वेशंस। तो क्या दिखता है मुझे? F/1 was M1G. F/1 means density of air at that position, वॉल्यूम V, G, मास 1 कितना है? 480 G है ना। G G कैंसल। डेंसिटी ऑफ एयर कितना है वहाँ पे? रो नॉट ई दी पावर -100/6000 इंटू V इज इक्वल टू 480 है ना। ऐसा इक्वेशन बनेगा। देखो, दो दो कट जाएगा तो क्या दिखेगा? -1/160। तो क्या दिख रहा है? रो नॉट ई दी पावर -1/60 इज इंटू वी इज इक्वल टू 480। ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है। चलो इसको रखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1। व्हाट अबाउट इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 में क्या है? F बाइंड फोर्स 2 इज इक्वल टू M2G। अब ध्यान से देखो तो M2G क्या होगा? F बाइंड 2 क्या होगा? F बाइंड 2 होगा डेंसिटी ऑफ एयर एट दैट पोजीशन इंटू वॉल्यूम इंटू जी। क्या होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, तो यही तो है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और M2 कितना हो जाएगा? 480 माइनस एन इंटू जी। ये जी जी कट जाएगा। तो ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन क्या आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मैं तो इसी को कॉपी कर दूं तो मुझे दिख रहा है, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। रो 1 V इज इक्वल टू क्या है? रो 1 V इज इक्वल टू है 480 और उसी तरीके से रो 2 V इज 480 माइनस एन। एज सिंपल है ना, ये ज्यादा आसान है, ऐसे सोच लो। ठीक, अब ध्यान से देखो तो इसको क्या करते? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? V और V कैंसिल हो जाएगा। रो 1 की जगह क्या लिखेंगे? रो नॉट ई दी पावर -100 वही 6000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? रो नॉट ई दी पावर -150/6000। ये क्या हो जाएगा? 480/480 माइनस एन। ये रो नॉट भी कैंसिल। ये देखो कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? ई दी पावर -1/60 प्लस क्या लिखा मैंने? हाँ, ये तो क्या होगा? 15 4 जा तो +1/40 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 480/480 माइनस एन।
अच्छा, अब ध्यान से देखो तो क्या है ये है ई दी पावर 120 एलसीएम ले लो, -2 + 3 इज 480 बाई 480 माइनस n। तो क्या हो जाएगा, ये ई दी पावर 1/120 इज 480 बाई 480 माइनस n। अब यहाँ ध्यान से देखो तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू डेंजरस सा है, बट आपको सीरीज अगर आप पता हो एक्सपोनेंशियल की, तो एक्सपोनेंशियल की सीरीज क्या होती है, ई द पावर x इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। ऐसे ही चलता है ना, x बाई 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो हम लोग इतनी ही दूर में ले लेंगे, चलो। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की जगह ई दी पावर 1/120, बहुत छोटा वैल्यू है तो यहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होता जाएगा। तो ये देखो कितना आ रहा है वैल्यू बेटा, ये आ रहा है 120 1/120। अगर आपको एक्सपेंशन पता होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे जाके क्या रखो, इसको रखो वैल्यू को, तो वैल्यू को रखेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा 121/120। अब इसको क्लीन करते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, 480 बाई 480 माइनस n इज 121/120। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो 480 इंटू 120 इज इक्वल टू 121 इंटू 480 माइनस 121 n, है ना। फिर इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 121 n इज 121 माइनस 120 इंटू 480। फिर देखो तो क्या आ रहा है, ये 1 ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 480 बाई 121 विच इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी, 4, है ना। तो 4 विल बी दी आंसर, 120 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा। सो n इक्वल टू 4 इज द आंसर। मिलते हैं 4 बैग्स अगर फेंक देंगे तो हाइट 150 मीटर होगा, 4 kg का मास अगर हटा देंगे तो हाइट 150 मीटर हो जाएगा 100 मीटर से। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।